तस्वीरें इस समय बीजेपी दफ्तर के बाहर और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारी तादाद में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज उनके छोटे छोटे बच्चे जो है उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन जो है वो कई दिनों से चल रहा है और आज इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो की गई थी उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन और साफ तौर पर जो टारगेट किलिंग का दौर चला, जिसके बाद ये तमाम जम्मू बेस्ड रिजर्व का एम्प्लॉइज जो थे वो जम्मू बैठे और 200 दिन से ज्यादा का हो गया है इनको प्रोटेस्ट किए हुए। और आज जनता के वकील रविंदर रैना का घेराव है। ये रविंदर रैना से सवाल, ये दफ्तर की तस्वीरें देख सकते हैं, भारतीय दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। क्या रविंदर रैना जो है वो बाहर निकलेंगे? इसी तस्वीर जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये देखिए 200 दिन से ज्यादा जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया। वो पीछे बैनर आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आदित्य आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए थ्रेट लेटर्स जो है वो दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, उसके खिलाफ जो ऑर्डर है, जो सरकार के ऑर्डर निकालेंगे वो ऑर्डर भी यहाँ पर है। ये देखिए ये पूरे जोश में इस समय प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन का एक ही मकसद है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो दी जाए, ये इनका राइट है ये कहते हुए, और जो बचाए जीवन हमारा वही होगा नेता हमारा। साफ तौर पर गुस्से में रोष में जिस तरीके से ये स्टेटमेंट आई, कल ये स्टेटमेंट आई जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि घर बैठकर आप लोगों को तनख्वाहें नहीं दे सकते, उसके खिलाफ प्रदर्शन। ये देखिए नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं इनके उनके साथ बैठे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय की बड़ी खबर बहु एक्सप्रेस के माध्यम से आप देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी दफ्तर जो त्रिगुड़ा नगर में है उसका घेराव हो रहा है और उनका घेराव किया जा रहा है। रविंदर रैना का घेराव है। जनता के वकील तो बने थे, जनता का वकील बनकर जनता के मसले हल करेंगे ऐसा कहा था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी रविंदर रैना ने। लेकिन अब वो वकील जो है क्या उसका केस जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गया है? क्या वो पैरवी जो है उस केस की वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है? ये चीजें जो है वो जवाब जो है वो रविंदर रैना खुद देंगे। तो ये तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ बहु एक्सप्रेस के माध्यम से। सीधी तस्वीर आप देखते हुए भारतीय जनता दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर आज घेराव किया गया है। अपने वकील जो बनकर यहाँ पहुंचे थे रविंदर रैना की बात करूं तो उन्हीं का घेराव है। बातचीत भी करेंगे ये क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए बड़े अफसोस की बात है कि 7 महीने के बाद भी अगर प्रशासन के कान नहीं खुलते हैं तो सबसे बड़ी बदनसीबी है। आज सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, ये धरना तब तक यहाँ चलेगा जब तक भाजपा के अध्यक्ष जो हैं वो अपने आप को 1.5 करोड़ लोगों का वकील कहते हैं। 150 करोड़ लोगों का वकील कहते हैं कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर का एडवोकेट हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लोग इन 3,500 लोगों का केस आगे लेके जाते हैं और 7 महीने के बाद ये सुनने को मिलता है कि ट्रांसफर पॉलिसी पे विचार किया जा रहा है, सैलरी हम 31 दे सकते हैं, उसके बाद सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि आज हमें यहाँ धरना देना पड़ रहा है। अगर भाजपा पार्टी के रूप में एक कमेटी बना के आगे आती है तो उनका ये फर्ज बनता था कि इसको एक मीनिंगफुल एंड तक ले जाएं। ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी खुद इस हमारी डिमांड को जेन्युइन और जस्टिफाइड मानती है तो मैं अपील करता हूँ वो हमारे साथ यहाँ धरने पे बैठे और तब तक धरने पे बैठे जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी। कहते हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, उसके बाद भी कल बयान देते हैं और कहते हैं कि आपको देखिए ये बहुत भी अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकती है। जम्मू के लोगों ने हमेशा इनकी सपोर्ट की है, जम्मू के लोगों ने इनको हमेशा समर्थन दिया है। तो अगर आज जम्मू का कर्मचारी, जम्मू के रहने वाले लोग सड़कों पर उतरे हैं तो इनका फर्ज बनता है तो इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। सिर्फ आश्वासन देने से किसी के घर में राशन नहीं जाता है। अगर कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक ना पब्लिक डोमेन में आई है, हमें कुछ पता नहीं रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। अगर आप
डिसॉल्व कर दें। जो उन्होंने कमेटी बनाई है बीजेपी के चेयरमैन निर्मल सिंह है, वो कमेटी को आज ही डिसॉल्व करे, नहीं तो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी आज दे दे। और जो हमारा वकील है वो बीजेपी का अरविंद रैना जी है, उनके लिए जी है 50% का, जो उन्हें 50 पार का नारा दी है, जहाँ 50 रखो 5 रखो, जहाँ 0 काटो, 5 काट लो 0 रहेगी। अगर कर्मचारी वर्ग को 200 के पार अगर आप अंबेडकर चौक में करवाते हैं तो 50 के पार बहुत मुश्किल है उनके लिए। इतनी कहूँगा। मौत है, हमारे हारने की सजा मौत है और कुछ नहीं है। हमारा वकील का केस हार जाएगा तो ये कफन होने से बांधा ही हमारे लाशों पे होगा। और अपना आज हम अपने किसी वकील से पूछा कहाँ पर है आप कौन से, आप पूरी स्टेट के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अगर आपकी नहीं चलती तो हम क्या है फिर आपके लिए। बनाने का क्या फंड था? कमेटियां बनाने का क्या फंड रह गया? आप कहते हैं सैलरी की बात करते हैं, हम कहते हैं ठीक है सैलरी को साइड कीजिए, ट्रांसफर पॉलिसी की बात कीजिए, जिसके लिए 7 महीने पहले जिस सर ने कमेटी बनाई हमें आश्वासन दिया, वो कहाँ गए? आज आप कहते हैं जम्मू डिवीजन कश्मीर डिवीजन, अगर वाकई में जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में इतना फर्क हो गया है तो आप इसको 3 यूटीज क्यों नहीं बनाते? लद्दाख यूटी है, जम्मू यूटी, कश्मीर यूटी बनाइए, क्योंकि जब दोनों डिवीजन इतने ज्यादा आपस में मिल ही नहीं सकते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी इन दोनों डिवीजन का मिलाप करा ही नहीं सकती है, तो आप इन दोनों को 2 यूटी बनाइए, 3 यूटी बना दीजिए, मसला हल कीजिए। आप हमें कश्मीर से लद्दाख भेज देते हैं, जम्मू से लद्दाख भेज सकते हैं, लेकिन कश्मीर से जम्मू क्यों नहीं ला सकते? हमें ये प्रश्न चाहिए आपसे। और अगर इतना ज्यादा गैप है तो इसको भी जम्मू को अलग यूटी बनाइए, कश्मीर को अलग यूटी बनाइए, जो हमारी सबसे बेसिक डिमांड रही है। आपको लद्दाख यूटी बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको जम्मू और लद्दाख को एक रखना था, कश्मीर को अलग करना था। फिर ये एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे पास कुछ आपके कर्मचारी पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, हमने 31 अगस्त तक का उनका समय दिया, उनकी सैलरी निकाली, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ पे लौटना पड़ेगा, बिना काम के घर बैठे तनख्वाह नहीं मिल सकती। सबसे पहले हम एक चीज बता दें, ये ब्रीदिंग पीरियड हमने नहीं मांगा, ये ब्रीदिंग पीरियड मांगा पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज ने, हमने नहीं मांगा। हमारी डिमांड ट्रांसफर पॉलिसी आपसे 7 महीने से नहीं बनी, उसके कारण हमें धरने पे बैठना पड़ा। एक रीजन ये है। दूसरा नंबर, जो ब्रीदिंग पीरियड की अगस्त तक की बात करते हैं, बच्चा कोई नहीं यहाँ पे, सभी जानते हैं ब्रीदिंग पीरियड अगस्त तक की क्यों दिया गया? क्योंकि आपको खुद ब्रीदिंग पीरियड चाहिए था, आपको अमरनाथ यात्रा करवानी थी, आपको हमें नहीं ब्रीदिंग पीरियड देना था। और व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग पीरियड? क्या है ब्रीदिंग पीरियड? उस आपके हिसाब तो हमें तो आज हमारी तो कब्रें खुद ही नहीं चाहिए थी ना आज के दिन में, क्योंकि ब्रीदिंग पीरियड तो खत्म हो गया, हमारी सांस लेने का पीरियड खत्म हो गया। ये का जिम्मेदारी सरकार लेगी, जम्मू कश्मीर सरकार लेगी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आप उस पर विश्वास करते हैं क्या? मैडम हमें ही पहले नंबर एक चीज बताइए कि अगर इन्होंने अकोमोडेशन बनाई है, ट्रांसिट कैंप बनाए हैं, आप बताइए कि जो जम्मू के डोगरा एम्प्लॉइज हैं उनके लिए वेन्यू बताइए। एलजी सर हमें वेन्यू बताइए कि आपने कहाँ पे हमारे लिए ट्रांसिट कैंप बनाए हैं, आपने क्या क्या सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है? आपके खोखले वादों से कुछ नहीं होगा। बयान में उन्होंने ये भी कहा, कल के दिन उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारी जो कश्मीर घाटी के अंदर तैनात होंगे, जो सिंगल काम कर रहे थे स्कूल के अंदर, उनके साथ एक और उनका सहयोगी जो है वो होगा, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक नोडल अफसर जो है उसे तैनात किया है, उसे अपॉइंट किया है। उससे क्या आप लोगों को सुरक्षा लगता है कि सुरक्षा मिलेगी? सर देखिए, जिस स्कूल की बाउंड्री नहीं है तो वहाँ पे आप तो फिर जहाँ किसी ने एक को मारने के जाना होगा वो 6 को एक साथ मार के निकलेगा। हम ये पूछते हैं आपसे, क्या ये सुरक्षा है कि आप 6 बंदों को रख देंगे, नहते लोगों को 6 लोगों को साथ बिठाएंगे, तो तब इस तरीके से आप सिक्योरिटी देंगे? और आप सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करते हैं, आप हमें बताइए, वेन्यू बताइए, कौन सी जगह पे डोगरों के लिए आपने कहाँ पे बनाए हैं अकोमोडेशन? आप पीएम पैकेज से हमें क्यों लपेट रहे हैं? आपने अकोमोडेशन दी उनको, आपने प्रमोशन खोली उनकी, हमारी तो प्रमोशन आपने बंद रखी है, कोई अकोमोडेशन की बात नहीं की, आप उनके साथ हमें क्यों लपेट रहे हैं? आप बताइए ना, कोई वेन्यू बताइए, हमें क्लियरली बताइए कहाँ पे माली फ्लैट बन रहे हैं, कहाँ पे माली क्वार्टर बने हैं, कहाँ पे बिल्डिंग फायर की है? ये आप दोनों कम्युनिटीज को इकट्ठा क्यों क्लब कर रहे हैं? आपने उनके लिए कुछ किया? आपने उनकी डिस्ट्रिक्ट कैडर की, बोर्ड डिवीजन कैडर की आपने बड़ा सियाना खेल खेला है, ताकि एक प्रमोशन वो लेंगे, वो आएंगे स्टेट में वापस। हमारे लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया, खोखले वादे। और 2007 में जब इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुआ तब अकोमोडेशन थी, लेकिन जैसे ही हम लोग गए आपने उन लोगों को भी खदेड़ के बाहर निकाला। तो हम आपसे पूछते हैं, बातों को क्लियर कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए, सैलरी को मुद्दा साइड रखिए, ट्रांसफर पॉलिसी लेके आइए, तब हम आपसे बात करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी आपने 7 महीने से क्या किया? 7 महीने आपने हमारे जाया किए, आपने हमारे जाया किए। ब्रीदिंग पीरियड आपको चाहिए था, हमें नहीं। आपको अमरनाथ यात्रा करवानी थी, तब तक आपने 10 महीने ब्रीदिंग पीरियड लिया, लेकिन वो हमारी डिमांड नहीं, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज की डिमांड थी। शुक्रिया सर। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और खास तौर पे काफी रोष है यहाँ पर, और किस तरीके यहाँ पर जो है अरविंद रैना की बात करें तो उनसे सीधा सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, और इस समय काफी रोष। कोई मर जाएगा, ये
हुआ। हमारे साथ ये लोग क्या इंसाफ करेंगे? ये कहते हैं 50 के पार टारगेट किलिंग का आंकड़ा, टारगेट किलिंग का आंकड़ा, टारगेट किलिंग का आंकड़ा 30 पार कर चुका है। ये 50 के पार किसको कहते हैं? डोगरों की लाशों पे ये 50 पार करेंगे, डोगरों के खून पे ये 50 पार करेंगे। और हम राणा जी बाहर आइए, रविंद्र राणा जी बाहर आइए, रविंद्र राणा जी बाहर आइए। आपको एक डोगरों की लड़की, आपको एक डोगरों की बहू, एक डोगरी लड़की, एक डोगरी माँ आपको बुलाती है, बाहर आइए। आप हमारे वकील बनकर खड़े थे, जब हमारे वकील का केस हारेगा हमें मौत की सजा है। हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो थी हमारी जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई थी, आपने हमें मौत की सजा सुनाई है, तो बाहर आइए, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए। एलजी साहब के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए, हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं आपकी स्टेटमेंट। रविंद्र राणा जी बाहर आइए, बाहर आइए, आपको ये सब डोगरे बाहर आइए। लगता है जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर निर्मल सिंह जी की बात करूंगा, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ना रविंद्र रैना ने कोई प्रतिक्रिया दी है, ना निर्मल सिंह जी जो चेयरमैन बनाए गए उस कमेटी, जो कमेटी आपकी अगुवाई कर रही थी उसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कैसे देखते हैं इसको? सर हमें तो लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। हमने जब हमारे बीच रविंद्र रैना साहब खुद आए तो हमें लगा हमारा बड़ा भाई हमारे कंधे पे हाथ रखने आया है, हमारे दुख दर्द को समझने आया है, और हमें खुशी भी हुई। लेकिन आज हम अफसोस से कहना चाहते हैं कि एलजी साहब कहते हैं कि इनको घर बैठे सैलरी नहीं देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, हम घर में नहीं बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। और प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है। अगर वहाँ टारगेट किलिंग बंद है तो आप रिटर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रिटर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वहाँ टारगेट किलिंग बंद है, तो हम ड्यूटी रिज्यूम करेंगे। लेकिन आप खाली झूठे वादे करके एक कमेटी बनाते हो ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए। आज तक उसका चेयरमैन सुनिश्चित नहीं किया गया। जो भी चेयरमैन वहाँ लगाया उसको हर 6 महीने के बाद 15 दिन के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन आज तक वो कोई भी कंक्रीट पॉलिसी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हम वहाँ 15-16 साल से लगातार काम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा वहाँ झंडे चढ़ाओ, हमने झंडे चढ़ाए। इन्होंने कहा राष्ट्रीय गान करवाओ, हमने राष्ट्रीय गान करवाया। आज राष्ट्रीय गान और झंडे चढ़ाने वालों को वहाँ मौत की घाट उतारा जाता है हिंदू के नाम पे, लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं की जाती है। हम पूछना चाहते हैं, अगर हम राष्ट्रभक्त हैं तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? होम मिनिस्टर करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, डिफेंस मिनिस्टर करेगा, कौन करेगा? बिल्कुल, ये तस्वीरें और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हलचल देख सकते हैं आप, अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं और ये भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है, अंदर उनकी गाड़ी भी यहाँ पर नहीं है। शायद ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुंच चुकी है कि यहाँ पर और आपके दफ्तर के बाहर जो है आपका घेराव करने के लिए यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो है वो पहुंच चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर अंदर अभी हालांकि पूर्व मंत्री श्यामला शर्मा यहाँ पहुंचे थे, वो अंदर है भीतर, उनकी कोई शायद बैठक है या कुछ है। आज तमाम अधिकारी जो बाकी ओहदेदार हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन रविंद्र रैना अंदर नहीं है। लेकिन सीधा सवाल जो है रविंद्र रैना से किया जा रहा है और उन्हीं को बुलाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तमाम लोग पिछले 200 दिन से जो थे वो यही प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी पॉलिसी को लेकर इनकी एक मांग थी। एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको मैं, ये जेन्युइन काज के लिए ये तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। ये लगातार जो है ट्विटर पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं मैसेज, और ये देखिए ये तस्वीरें, ये थ्रेट लेटर्स हैं और इनके बदले में ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। थ्रेट लेटर्स में एक चीज देखने की बात रहेगी, इन लोगों के नाम हैं। ये देखिए यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, कहाँ पर ये बैठे हैं और कब कब इनको पॉइंट किया गया। ये देखिए इनके नाम लिखाए गए हैं, बाकायदा आतंकी संगठन जो गुट है वो इनके नाम लिखते हैं। और ये लिखा गया है कि क्रोनोलॉजी है, टारगेट किलिंग जो हिंदूज की कश्मीर में हुई उसमें तमाम नाम है वो लिखे गए हैं किनकी हुई है। और यहाँ पे थ्रेट लेटर्स हैं, ये थ्रेट लेटर्स देख सकते हैं आप। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आपको यहाँ से निकलना होगा। ये देखिए
और उसके बदले में ये एलजी मनोज सिन्हा उनके ट्वीट हैंडल से जो है ये लिखते हैं, रजनी बालाजी के लिए ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट है यहाँ पर, ये ट्वीट है दूसरा उनका। ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स है जो कहा जाता है कि वापस लौटिए अपने काम पर, ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है 200 दिन से ज्यादा दिन चल चुका है और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन, आज तो सर्दी है, कड़ाके की सर्दी में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब जून जुलाई का महीना था, काफी गर्मी पड़ रही थी, उस समय भी ये लोग इसी तरीके से जो थे ये प्रदर्शन कर रहे थे। और आज बीजेपी दफ्तर के बाहर घेराव किया जा रहा है और ये बीजेपी दफ्तर के बाहर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। दफ्तर के अंदर तो फिलहाल रविंद्र राणा नहीं है, लेकिन ये लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार ये देखिए नन्ही बच्ची है और ये लगातार जो है अपने हक के लिए अपनी माँ के साथ यहीं पर आती है और यही पर जो है वो मांग करती है। इनको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा है। रजनी वाला जैसी ऐसी कई और हैं जिन्हें डर है अपनी जान पर और उनकी जान पर बना है, इसीलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं और ये नहीं चाहते कि हम जो है वो ड्यूटी रिज्यूम करना चाहते हैं। जो तुमने सामने जैसे तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। और ये तमाम लोग जो है इस समय, क्योंकि माहौल गर्मा गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा जो है वो बयान देते हैं, एलजी मनोज सिन्हा ये कह देते हैं कि घर बैठकर आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, तनख्वाहें ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या वाकई में एलजी मनोज सिन्हा जो है उन्होंने संवेदनशीलता से इस मुद्दे को लिया है या फिर नहीं लिया है? तो ये काफी गौर फरमाने वाली बात इस समय होगी। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जून महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ। जून महीने में पहली मुलाकात हुई, जून महीने में इनकी पहली मुलाकात जो है वो होती है एलजी मनोज सिन्हा से। उसके बाद जुलाई की अगर बात करूं तो इनकी कमेटी जो है उसको बनाया जाता है कि ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन ये जिस तरीके से बयान आता है और जिस तरीके से ये कहा जाता है, तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जून महीने से लेकर दिसंबर महीना आ चुका है और ये लोग, ये देखिए हाथों में बैनर है और जो राइट्स की बात है उन राइट्स की को जो है वो मांगते हुए हमारी सर्विस जो है वो राइट जो है वो एम्प्लॉइज को वो दिए जाने चाहिए। ये देखिए ये तस्वीरें, एक और तस्वीर दिखाऊंगा आपको मैं। ये तस्वीर देखिए, जान बचाएं या नौकरी बचाएं, ये थ्रेट लेटर्स एक तरफ और एक तरफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जान है तो जहान है, ये हर कोई कह रहा है। ये एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा, ये यहाँ पर अगर बात करूँ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष उन्होंने भी कहा, इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद। ये देखिए तमाम चीजें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और माइनॉरिटी एम्प्लॉयज की बात करें तो इस समय माइनॉरिटी एम्प्लॉयज जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो काफी तेजी से चल रहा है और साफ तौर पर ट्रांसफर पॉलिसी की मांग है। ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो दी जानी चाहिए और ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो कब होगी? आखिरकार क्या रविंद्र रैना जवाब देंगे? क्या रविंद्र रैना यहाँ पहुंचेंगे? सवाल ये है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीरें सीधी भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आज हल्ला बोल जो है वो आज जम्मू रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो है उनका है और साफ तौर पर घेराव करने पहुंचे हैं रविंद्र रैना का। और जनता के वकील तो बने थे लेकिन वकील क्या केस की पैरवी सही तरीके से नहीं कर पाया। उसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि बार बार की हमारी बातचीत चल रही है, अगर रविंद्र रैना की बातचीत चल रही थी तो उसके बावजूद एलजी मनोज सिन्हा ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो है घर बैठकर तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी? 31 अगस्त तक तनख्वाहें दी गई, आगे नहीं दी जाएंगी। आपको ड्यूटीज को रिज्यूम करना होगा। एक तरफ ये कहा जाता है कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लेना पड़ेगा, दूसरी तरफ ये कहना कि तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, रोक लगाई गई है और लगी रहेगी आप जब तक आप जो है अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं करते। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और आज दूर दराज से पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू डिवीज़न की बात करूँ तो दूर दराज जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सबसे ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आज इनका प्रदर्शन जो चल रहा है, इस प्रदर्शन के पीछे साफ तौर पर एक ही हक है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे हम कि क्या कहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये तस्वीरें हैं। एक और यहाँ पर इनसे भी बात करूंगा और इनसे जानने का प्रयास करूंगा। रविंदर आप रविंदर राणा से आप रविंदर राणा से मिलने आए। रविंदर राणा शायद उन तक मैसेज पहुंच गया है कि आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहोगे? वकील साहब भारत माता की। जी सर।
जिस तरीके से आप रविंद्र रैना जी को बुला रहे हैं, शायद उन तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि आप यहाँ पहुंचे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। श्यामला शर्मा पूर्व मंत्री जो है वो अंदर पहुंचे हैं, रविंद्र रैना यहाँ नहीं पहुंचे, शायद उनको भड़क लगी कि आप यहाँ पहुंचे। सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देखो ये बड़े हैरान रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े राजनीतिक दल का नुमाइंदा हमारे बीच पहुंचा, हमसे वादा भी किए गए, वचन भी इन्होंने दिया, और वहां पवित्र जगह पर क्या आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, और जो है दीपावली 2022 के अवसर पर आपको ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा दिया जाएगा। सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो वादे खोखले निकले, जुमले लिखे, अभी तक कोई भी हमारा कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट ट्रांसफर पॉलिसी के सामने नहीं आया। इन्होंने जो वादा किया था तो वो नहीं निभा पाए, लेकिन आपके माध्यम से फिर कहना चाहते हैं कि वक्त आ गया 2022 में आपने जो वादा किया था मेहरबानी करके वो निभाइएगा। अगर ये हकूकों की लड़ाई 2023 में चली गई, फिर वो कहते हैं कि कुछ वक्त की खामोशी है, ये निराशापन है हमारा, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, जनता का दौर आएगा, जनता का दौर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल तस्वीरें जो है आपको बहु एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है और ये तस्वीरें जो है वो सीधी दिखाई हैं। अब सवाल ये है, क्या रविंद्र रैना यहाँ पहुंचेंगे? सवाल ये है, क्या रविंद्र रैना यहाँ पहुंचेंगे? सवाल ये है, और क्या यहाँ पहुंचकर इनके बीच आएंगे? अक्सर ये कहा जाता है कि मैं जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता उन सबका वकील हूँ, तो क्या वकील जो है अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं जिनका केस वो लड़ रहे थे, क्या उनके पास पहुंचेंगे? सवाल ये है। राय कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को शेयर करें। इधर लोग के साथ शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।